नमस्कार, मैं श्रेया गुप्ता। आप देख रहे हैं oneworldnews.com। मोदी सरकार ने बुधवार यानी 5 अगस्त को वक्फ बोर्ड एक्ट में बदलाव के लिए संशोधन विधेयक लोकसभा में पेश किया, जिस बिल को लेकर संसद में खूब हंगामा देखने को मिल रहा है। इस दौरान जहां विपक्ष ने बिल का संसद में जमकर विरोध किया, वहीं दूसरी तरफ सत्ता पक्ष से अल्पसंख्यक मंत्री किरण रिजिजू ने इस बिल के बारे में विस्तार से जानकारी दी। आइए पहले जानते हैं कि आखिर वक्फ बोर्ड है क्या। वक्फ अरबी भाषा का शब्द है। इसका अर्थ अल्लाह के नाम पर अर्पित वस्तु या परोपकार के लिए दिया गया धन होता है। इसमें चल और अचल संपत्ति को शामिल किया जाता है। आपको बता दें कि कोई भी मुस्लिम अपनी संपत्ति वक्फ को दान कर सकता है। कोई भी संपत्ति वक्फ घोषित होने के बाद किसी को भी नहीं दी जा सकती। वक्फ संपत्ति की देखभाल का काम वक्फ बोर्ड करता है और ये एक कानूनी इकाई है। तो चलिए अब बात करते हैं वक्फ बोर्ड एक्ट की। भारत में सबसे पहले 1954 में वक्फ एक्ट बना था, जिसके तहत वक्फ बोर्ड का जन्म हुआ। इस एक्ट का उद्देश्य वक्फ से जुड़े कामकाज को सरल बनाना था। एक्ट में वक्फ की संपत्ति पर दावे और रख रखाव तक का प्राविधान है। सबसे पहला संशोधन 1955 में किया गया। फिर 1995 में एक नया वक्फ बोर्ड अधिनियम बना, जिसके तहत हर राज्य केंद्र शासित प्रदेश में वक्फ बोर्ड बनाने की अनुमति दी गई। उसके बाद साल 2013 में इसमें संशोधन किया गया था। अब बात करते हैं हाल ही में संसद में पेश किए गए संशोधन विधेयक की। मोदी सरकार ने वक्फ बोर्ड की शक्तियों को नियंत्रित करने के लिए कई संशोधन प्रस्तावित किए हैं। इनमें वक्फ संपत्तियों का अनिवार्य वेरिफिकेशन शामिल है। इसका उद्देश्य संपत्तियों के दुरुपयोग को रोकना है। इस विधेयक में नई धाराएं 3A, 3B और 3C शामिल करने का प्रावधान है। ये धाराएं वक्फ की कुछ शर्तों, पोर्टल और डेटाबेस पर वक्फ का विवरण दाखिल करने और वक्फ की गलत घोषणा से जुड़ी है। विधेयक में वक्फ की गलत घोषणा को रोकने का प्रावधान है। अब किसी भी संपत्ति को वक्फ संपत्ति के रूप में दर्ज करने से पहले सभी संबंधितों को उचित सूचना देना होगा। विधेयक में यह भी प्रस्ताव किया गया है कि केंद्रीय वक्फ परिषद और राज्य वक्फ बोर्डों में कम से कम 2 महिलाएं होनी चाहिए। इस विधेयक में बोहरा और आगा खानी समुदायों के लिए अलग औकाफ बोर्ड की स्थापना का प्रावधान है। पहले वक्फ बोर्ड में किसी गैर मुस्लिम को मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी CEO के रूप में नियुक्त नहीं किया जाता था। अब विधेयक के खंड 15 में धारा 23 में संशोधन करने का प्रस्ताव है। धारा 23 CEO की नियुक्ति उनके पद की अवधि और सेवा की अन्य शर्तों से संबंधित है। यह प्रावधान किया गया है कि CEO राज्य सरकार के संयुक्त सचिव के पद से नीचे का नहीं होगा और उसके किसी धर्म के होने की आवश्यकता को भी हटा दिया गया है। हालांकि बिल को लेकर अभी भी बवाल मचा हुआ है। सदन में सभी पार्टियों के सदस्यों ने अपनी अपनी टिप्पणी भी दी है। अब देखना यह होगा कि आखिर ये बिल सदन से पास हो पाएगा या नहीं। आपकी क्या राय है, हमें जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में और बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए oneworldnews.com। शुक्रिया।